आखिरकार काहे हम जी रहे हैं, काहे हम जिंदा हैं। जब कहूँ जवाब ना मिले तो यह वीडियो अंत तक देख लियो, आपको यहाँ जवाब मिल जाई। जिंदा तो रह पड़ी इस शरीर के लिए ना, लेकिन आत्मा के लिए। और ये शरीर श्वास रूपी जो पूंजी है उसकी नींव पर ये टिका है। और श्वास खर्च कैसे होती हैं। अगर एक श्वास शरीर से ने निकल गए तो वह दोबारा वापस ना आई, यानी हमारे जीवन से ने वह श्वास ख़त्म हो गए। तो हम बहुत सारे लोग जन्मदिन मनावत हैं। जन्मदिन मनाना कोई बुरी बात ना है, लेकिन जन्मदिन हमका सिखावत है कि हमारे जीवन से ने एक साल में यहाँ जितनी श्वासें कम भई हैं, यानी हमारी जो पूंजी रहे उससे एक साल में यहाँ कत्ती श्वासें खर्च भई। वही हमारी पूंजी से ने, हमारी लाइफ से ने, हमारी ज़िंदगी से ने ख़त्म हो गई हैं। तो सबसे पहले यूँ जान लेना ज़रूरी हो जाते है कि यूँ मनुष्य शरीर हमका काहे मिला। मनुष्य शरीर मिलने का मुख्य कारण का हो सकत है। इसके लिए देखो संत महापुरुष समझावत बतावत हैं। संत महापुरुष जो होते हैं वो किसी जात धर्म व्यक्ति विशेष को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। उनकी जो वाणियाँ होती हैं सबके लिए बराबर और एक समान होती हैं। वो केवल मानव जाति पर बोलते हैं। मनुष्य शरीर पाने का मुख्य उद्देश्य बताते हैं कि तुमको अपनी जीवात्मा के लिए ज़िंदा रहना पड़ेगा, और अगर समय रहते इसको ख़त्म कर डालोगे, आपको लगता है कि बहुत सारी समस्याओं ने हमको घेर लिया, यानी बहुत सारी समस्याएं हमारे ऊपर, समस्या के यार पहाड़, दुखन का यार पहाड़ टूट पड़ा। तो ऐसा ना है, या जहाँ हम आप रह रहे हैं दुख और कलेश के यार देश है, यो मृत्यु लोक है। समस्या सबके पास हैं। यहाँ हम सुख चैन और आराम से नहीं रह सकते हैं। ऐसा संत महापुरुष और जितने भी किसी भी धर्म की पवित्र जो पुस्तकें हैं वो भी यह कह रही हैं। तो ये मनुष्य शरीर में यहाँ जौन या जीवात्मा है, भले जीवात्मा कोई ना देखिस हो, लेकिन यह चीज़ माने पड़ी कि जौन जीवात्मा हमारे अंदर है, जिससे ये शरीर पावर मिल रहा है, शरीर ये चल रहा है, जिससे वह जीवात्मा एक छोटी सी चींटी में यहाँ है, और वह जीवात्मा एक बड़े से हाथी में यहाँ है। का ये चीज़ के यहाँ ना मान रहे हो, लेकिन प्रमाण के साथ तो मनी हो। देखो लाइट, इलेक्ट्रिक, बिजली जो होते है तो क्या वह हमका आपके यहाँ दिखाते हैं? ना दिखाते हैं। तारनों में यहाँ जब वह बहाते हैं, तारन जब चलते हैं वो ना दिखाते हैं, लेकिन बड़े बड़े कारखाना चलाते हैं और बड़ी बड़ी रेलगाड़ियाँ देखो चलाते हैं, मालगाड़ी चलाते हैं। उसी तरीके से ने यह जीवात्मा है, दिखात ना है, लेकिन यह शरीर के यहाँ चलावत है। और यह मुख्य उद्देश्य है मनुष्य शरीर का कि जीते जी, मरने के बाद नहीं। चाहे जिस भी धर्म मजहब समुदाय में आप रहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस सही ट्यूटर टीचर मास्टर का मिलना ज़रूरी है उस धर्म और मजहब और जगह पर, जिसको वक्त का सदगुरु बताया गया है, उसका मिलना ज़रूरी है। द ग्रेट मास्टर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म का मिलना बहुत ज़रूरी है जाते है। तो वही मुख्य उद्देश्य ये मनुष्य शरीर में यहाँ बैठ जाओ जीवात्मा, वही का जगाओ के लिए जीते जी, मरे के बाद कुछ ना होए वाला, मरने के बाद कुछ ना। तो वह के लिए तुमका जिंदा रहा के यहाँ है। और वह जब जीवात्मा दुर्बल है, क्यों दुर्बल का है हम आप जो है उसका भोजन न दे रहे हैं। जौन हम भोजन, अन्न और पानी हम इस शरीर हम डालित है, वो जीवात्मा के यार भोजन न है। इससे जीवात्मा दुर्बल और कमज़ोर है।
और इसलिए यह बहुत परेशान है, बहुत छटपटा रही है कि जितना जल्दी ये मनुष्य शरीर से ने यानी यहाँ से ने हम निकल चली। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो मुख्य उद्देश्य है इस मनुष्य शरीर का, यानी आत्मा भी तुम्हारे अंदर है और परमात्मा भी तुम्हारे अंदर है। वह कारण हम जिंदा हैं और जीते जी अगर कोई जगे हुए गुरु मिल जाएं तो यह काम बनत देर नहीं लागत है। तो परेशान हो कोई ज़रूरत ना है और इस मनुष्य शरीर के यहाँ ख़त्म करे क्या तुम्हारा कोई अधिकार ना है।